सफर टीम कप्तान आ चुके हैं गांव देवी ऐरोली मचिंद्र स्मृति धारावे और आयंस 11 मचिंद्र स्मृति धारावे किरण स्मृति कंसोली और गांव देवी ऐरोली। चलिए पक्ष किसका दिया जाता है, किस्मत का सेहरा किसके पास होगा। रत्नागिरी चैंपियन के खास करके सर्वे सर्वा दीपक सर पवार इसके सर पे होगा सरा भावेश नाइक। एक तरफ है उमेश मात्रे, एक तरफ रितेश वैती। फाइनल का टिकट किसको मिलेगा भाई? भाई मुंह से बोलिए, मुंह से बोलिए। उमेश मात्रे, दीपक वैती, क्या लग रहा है? जी हाँ, उमेश मात्रे मिला है टिकट। किरण मूर्ति घनसोली, उमेश मात्रे मिला है टिकट सीधे फाइनल का। चलिए दोनों टीम के कैप्टन गांव देवी ऐरोली अगेंस्ट अयांस 11 मचिंद्र स्मृति धारा में। चलिए टॉस के लिए आ जाइए, दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आ जाइए। कुंदन पारकर 2 गेंदों पर मुझे लग रहा है 2 6 के लिए ना, प्रति 6 के लिए 1000 रुपए दिए थे, यानी 2 6 मारे कुंदन पारकर ने 2000 की धनराशि मिली है। धन्यवाद कुंदन पारकर जी। चलिए दीपक पवार जी, चलिए चलिए चलिए। अवतार सिंह, नीलेश शेठ पिंगले और उद्योजक अवतार सिंह, यानी चारों के बीच ये फर्स्ट सेमीफाइनल रिद्धि सिद्धि चषक 2024 सीजन 13 कौन होगा। सेमीफाइनल का टिकट देखा जाए दोनों टीमें आ चुकी है। एक तरफ है सचिन नाइक, एक तरफ है रितेश वैती। सम्मानीय रत्नागिरी चैंपियन टीम के सर्वे सर्वा दीपक सर पवार, इनकी शुरुआतों से सिक्के का उछाल किया जा रहा है। हिट। गांव देवी आयरन टीम ने टॉस जीता है। लेकिन ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय काफी निकल चुका है, दूधिया रोशनी का क्रिकेट है। मैं निर्णय क्या लेना चाहोगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, चलिए सचिन जी आपको बैटिंग करने का मौका मिला, कितना स्कोर बनाना चाहोगे जहां से मैच जीतने की संभावना होगी? ज्यादा से ज्यादा रन बनानी चाहिए। ओके सचिन, मेरी तरफ से आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी बेस्ट ऑफ लक। 4 ओवर का मुकाबला, दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है 4 ओवर का मुकाबला। तो दर्शक पाटिल जी कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। दिलीप माणिक पाटील, कोपरी गावातील, यांना विनंती करतो की आपण देखील व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। तो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला गांव देवी ऐरोली अगेंस्ट धारावे के बीच खेला जाएगा। टॉस जीता गांव देवी ऐरोली टीम के कप्तान ने और पहली मर्तबा गेंदबाजी लेने का किया है फैसला और निमंत्रण दिया है धारावे की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। 4 ओवर का मुकाबला, जबकि किरण स्मृति घनसोली की टीम किस्मत की बदौलत फाइनल का टिकट लेने में कामयाब हो चुकी है। कोण घेत नाही ना हे धारावे आयन्स 11 धारावे आयन्स 11 11 मचिंद्र
तो चलिए स्पीड अप करवा दीजिए। दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, जबकि गांव देवी आयरोली की तरफ से रणनीति बनाने में जुटी हुई है सभी खिलाड़ियों की टीम। टॉस जीतने के बाद गांव देवी आयरोली टीम के मुखिया ने पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया है, और निश्चित रूप से दूधिया रोशनी में अब ये देखना होगा क्या रणनीति के साथ गेंदबाजी करवाते हैं। 4 ओवर का मुकाबला, दोनों अंपायर अपनी जगह कायम करवाते हुए गुरुनाथ पाटिल फ्रॉम सारसोले का उनके साथ सहयोग के अंपायर उसके साथ सहयोग के अंपायर विनोद भगत फ्रॉम जुड़गांव। तो ये दोनों न्यूट्रल अंपायर हो गए। दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। आयांश 11 मचिंद्र स्मृति धारावे टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, जबकि गांव देवी आयरोली टीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा। आज भाग्य उनके बिल्कुल पक्ष में जाता हुआ, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, खास करके नीलेश। चलिए आयांश 11 मचिंद्र स्मृति धारावे तुम्हारे टीम का 12वां प्रतिनिधि। धारावी टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है, आपका 12वां प्रतिनिधि अभी तक कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा नहीं है। धारावी टीम आपके 12th मैन प्लीज। चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है। गांव देवी आयरोली की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे गेंदबाज गौरव। गौरव शिंदे काफी लंबा चौड़ा रनअप है, जबकि स्ट्राइक पर है सलामी बल्लेबाज भावेश। भावेश नाइक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर गुरुनाथ पाटिल। जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा। पहली रन अतिरिक्त के तौर पे धारावी के खाते में जाते हुए अतिरिक्त रन ने टीम का खाता खोल दिया। टीम के अकाउंट की ओपनिंग होती हुए टीम के स्कोर की शुरुआत 1 रन बगैर किसी नुकसान के, एक अच्छी शुरुआत के साथ दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज गौरव को यह परखना चाहिए, ऐसे स्थिति में खास करके जब आपके पास पावर प्ले हो, तो वहां पे अतिरिक्त रनों से खाता नहीं खोलने देना चाहिए। इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में उमदा शॉट जबरदस्त टाइमिंग के साथ गेंद को परखा था, जांचा था, उसके बाद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को अराउंड द कारपेट 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ सलामी बल्लेबाज जब भावेश ने अपना खाता खोल दिया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 5 रन। अब यहां से दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाज गौरव पर। सोनू मरवी इनकी तरफ से कोई भी बल्लेबाज धारावी टीम का लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारता है तो 5,000 का नगद इनाम। इस ओवर की अगली गेंद इस बार पुल कर दिया, इस बार पुल कर दिया डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर। आसान सा कैच, आसान सा कैच, यानी एक तेरी तो एक मेरी। पहली गेंद पर चौका मिला और दूसरी ही गेंद पर भावेश नायक पर रास्ता दिखा दिया कि तू चले जा सकता है मैदान के बाहर। विकेट का पतन, पहली सफलता गांव देवी आयरोली की टीम को गेंदबाज गौरव के गेंदबाजी पर ये दबाव रहता है, यही रणनीति होनी ही चाहिए। देखिए टॉस जीता निश्चित रूप से कप्तान ने और एक रणनीति बनाई, उसी रणनीति के आधार पर गेंदबाजी का नजरा पेश करवाते हुए गेंदबाज गौरव तक 2 गेंदें फेंकी जा चुकी। पहली गेंद दिशाहीन फेंकी थी, दूसरी गेंद पर बाउंड्री मिली थी और उसके बाद विकेट प्राप्त कर दिया। यानी दबाव जो डालने की कोशिश अभी तक जारी रखते हुए गेंदबाज गौरव, निश्चित रूप से गांव देवी आयरोली टीम के कप्तान गेंदबाज गौरव से काफी खुश खुश होंगे। जिस तरह काम के लिए उन्होंने गौरव को शुरुआती गेंदबाजी में नजरा पेश करने को भेजा था, उसी अंदाज में गौरव ने अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए पहली ओवर में ही विकेट प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर दी। टीम का स्कोर केवल 5 रन। प्रीतम पाटिल गांव देवी आयरोली टीम के ऐसे खिलाड़ी, अब तक उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 5 कैच लपके हुए, कमाल का फील्डिंग करवा रहे। इनके हाथों से एक भी कैच मिस नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में। अब तक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 5 कैच लपके हुए। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं धीरज भोईर। इस खिलाड़ी पर सबके ज्यादा नजरें होगी, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है जो लोहे को गर्म करने के बाद हथौड़ा चलाते हैं
बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी करवाते हैं। इनको थोड़ा-सा संयम के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा क्योंकि भावेश का विकेट गँवाने के बाद पूरा दबाव जो है दोनों बल्लेबाजों पर आ चुका है। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ है केवल 6 रन जिसमें एक्स्ट्रा रन आ चुका है। इस ओवर की अगली गेंद गौरव दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इस बार पंच कर दिया उम्दा शॉट क्या डिक्लेयर के रूप में रन मिलता है फिर मिलती है बाउंड्रीज 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 7 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पथ पर है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। ऐसे हालात में गेंदबाज गौरव की मैं तारीफ करना चाहूंगा। पहली गेंद पर वाइड फेंकी, बाउंड्रीज मिली थी उसके बाद अच्छी वापसी करवाते हुए और निश्चित रूप से सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। विकेट की लंबाई को देखने के बाद गेंद को परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, उसके बाद गेंद को रिलीज करवाई जा रही है। ये बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। टीम का स्कोर हुआ केवल 7 रन। दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास बॉटम से गेंद लगी, गेंद के डिक्लेयर के जोन में केवल 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा 5 रनों के पर उसके बाद 3 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए भावेश और उनके सहयोगी बल्लेबाज सचिन। इस ओवर की अगली गेंद इस बार दबाव डालने का प्रयास बॉटम से फिर से गेंद लगी है। आप डॉट बॉल का इशारा ओवर की यहाँ पे शायद समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद धारावी टीम का स्कोर हुआ है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 8 रन और यहाँ से सोच रखनी होगी धारावी की टीम को एक पार्टनरशिप एक साझेदारी मुकम्मल करने का प्रयास करना होगा। यहाँ से गांव देवी आयरलैंड की टीम नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाती है ये देखना होगा। हालांकि 4 ओवर का मुकाबला है। 9 विकेट अभी भी हाथ में 8 रन के अवसर से अगर रन बनाती 4 ओवर में तो 32 के आसपास का रन चला जा सकता है। ऐसे हालात में खास करके धीरज इस बल्लेबाज के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी। अगर धीरज एक बड़ी पारी खेलते हैं कम से कम 45 से लेकर 50 का स्कोर अगर बन जाता है तो मैच एक बड़ा मैच हो जाएगा। वैसे भी किरण स्मृति घनसूली टीम मुकद्दर के सहारे फाइनल का टिकट उनको मिला है। ड्रॉ निकाला गया लेकिन उमेश मात्रे पता नहीं आज कौन सी रोटियां खा के आए थे। आज भाग्य ने उनका साथ दे दिया और फाइनल का सीधा टिकट मिला। अब गेंदबाजी में क्या है बदलाव? सोनू मडवी आणि संजय मते जर 6 षटक है तो 5,000 की धनराशि। ये सोशल मीडिया का जमाना है, पेटीएम के माध्यम से पैसे आएंगे। आप गेंदबाजी में बदलाव कर दिया। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया जा रहा है। गेंद डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई है। मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। तो इसे 4 रनों के साथ धारावी टीम का स्कोर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन। बोललो ना तो यहाँ से गेंदबाज के लिए मुश्किलें हो सकती है। पहली गेंद पर अगर आपको बाउंड्रीज मिल जाती है तो समझ लेना चाहिए कि ये और लंबा चला जाएगा। हा ना नको पैसे आलेले आहे गावातले तुम्ही कसे जिंकता मग पहली गेंद पर बाउंड्रीज मिल चुकी है। स्कोर पहुंचा है 12 रन। इस बार ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल का टाइमिंग, क्या ग्रास कर दिया है। कमाल की टाइमिंग, क्या कवर ट्राई कर दिया 4 रनों के लिए। दूसरी गेंद चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। पहली गेंद पर चौका मिला, दूसरी गेंद पर फिर से चौका मिला, पूरा दबाव डाल दिया है। तारीफ करनी चाहिए इस बल्लेबाज धीरज की। धीरज इस खिलाड़ी पर भी बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। जैसे उन्होंने देखा कि शुरुआत भावेश के रूप में पहला विकेट गिरा, एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए मध्यक्रम में धीरज इस बार फिर से पंच कर दिया, फिर से पंच कर दिया, उसी दिशा में गेंद को ढकेल दिया। शायद मिलेंगे दोबारा फिर से 4 रन। 3 गेंदों पर आ चुके हैं 3 बाउंड्रीज। पहली गेंद मिली थी डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरी गेंद मिली थी शॉर्ट एक्स्ट्रा कोर के क्षेत्र में और तीसरी गेंद बिल्कुल उसी क्षेत्र में यानी शॉर्ट एक्स्ट्रा कोर के क्षेत्र में। यानी 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज आ चुकी है। टीम का स्कोर पहुंचा है 20 रन। पहले ओवर में आए थे केवल 8 रन। गेंदबाजी में अगर देखा जाए गौरव ने कमाल की गेंदबाजी डाली, 1 विकेट प्राप्त किया। आप गेंदबाजी में जैसे ही बदलाव हुआ 3 गेंदों पर आ चुके हैं 12 रन। संदेश इस बार थोड़ा सा नीचे रखा, ये अच्छी गेंद, ये अच्छी, इसी अंदाज में गेंद को रखना चाहिए। 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज मिलने के बाद अच्छी वापसी करवाते हुए गेंदबाज और संदेश थोड़ा सा गेंद को नियंत्रण के साथ गेंदबाजी डालने का प्रयास करना होगा। आपको ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी डालोगे तो आपको मार पड़ेगी, तो ये सोच रखनी चाहिए गेंदबाज संदेश को। 4 गेंदों में आ चुके हैं 12 रन। इस बार फिर से थोड़ा सा आगे जाकर मारने का प्रयास। आप ये सही रणनीति है। गेंद को नीचे रखवा दिया और बल्लेबाज को चकमा दे दिया।
2 गेंदें निकल चुकी है डॉट, यानी 5 गेंदों में आ चुके हैं 12 रन, अभी भी आखिरी गेंद बची है। कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल हो चुका है। टीम का स्कोर हुआ है टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करवाते हुए आयंस 11 मचिंद्र स्मृति धारावी की टीम का 20 लॉस्ट 1 विकेट। 15 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए। बड़ा शॉट, जबरदस्त टाइमिंग, खड़े खड़े शॉट को फेल किया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस 6 रनों के साथ अयंस 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का स्कोर पहुंचा है 26, यानी दूसरे विकेट के लिए भावेश और सचिन, माफ कीजिए, धीरज और सचिन के बीच में 21 रनों की साझेदारी बन चुकी है। शुरुआत बहुत ही खराब मिली थी, भावेश के रूप में पहला विकेट गिरा, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एक जबरदस्त साझेदारी की है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टीम का स्कोर है 26, इसी एवरेज से रन बनाती है तो 52 के आसपास का स्कोर बन सकता है। अब यहाँ से अब गेंदबाजी में अगर बदलाव करती है दाऊद आयरोलिक की टीम, तो नंबर 3 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं, ये देखने लायक बात होगी। खास करके धीरज, इनके बल्ले से तेजी से रन आते हुए। दूसरी तरफ सचिन थोड़े से ठंडे दिमाग से खेल रहे, अब तक 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। यहाँ से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। राकेश अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी पर आ चुके हैं। टीम का स्कोर हुआ 26, लॉस्ट 1 विकेट। दहिनिया से ओवर विकेट पहली गेंद डिफेंस कर दिया लिमिट ऑफ के क्षेत्र में। ये देखिए, सचिन की तारीफ करना चाहूंगा, समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं और ये जानते हुए कि खास करके धीरज जिनके बल्ले से आग उगल रही है, तो उनको मौका दिया जा रहा है। एक समझदारी के साथ एक सीनियर खिलाड़ी का जो रोल होता है वो बखूबी निभाते हुए। तो इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 27। अब स्ट्राइक पर है धीरज भोईर, अब सामने है गेंदबाज राकेश। अब राकेश के खिलाफ किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं ये देखना होगा। शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, रेफर पॉइंट लिमिट ऑफ, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑफ साइड में। ये देखिए, सम्मान दे दिया, सम्मान दे दिया। ये बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है, अच्छे गेंद को सम्मान दे दिया जाए और बुरे गेंद को बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए। तो स्कोर अभी भी 27 पर अटकता हुआ, 2 गेंदें हो चुकी है। गेंदबाज राकेश कमाल की गेंदबाजी डालते हुए, और निश्चित रूप से दाऊद देवी आयरलैंड टीम के कप्तान की तारीफ करना चाहूंगा। नंबर 3 पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास, उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, जाना पड़ेगा। जिस विकेट की जरूरत थी उस विकेट को हासिल कर दिया। एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। अब यहां से गांव देवी आयरलैंड टीम ने राहत की सांस ली होगी। खास करके धीरज के लिए एक रणनीति बनाई थी और राकेश ने कोई गलती नहीं की, शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाली, शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर एक बहुत ही अच्छा कैच, जिसकी बदौलत धीरज को मैदान से बाहर का रास्ता अपनाना पड़ा। दूसरे विकेट का पतन, दूसरी सफलता दाऊद आयरोल की टीम को। अब यहां से थोड़ा सा दबाव अब सचिन नायक के ऊपर आता हुआ। अब नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। विक्की भोईर, ये बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, इनके बल्ले से तेजी से रन निकलते हैं। एक बार इनका पाव जम जाए तो इनको रोकना मुश्किल होगा। जिस वक्त कुंभकर्ण अगर एक बार नींद से जाग जाते हैं तो कोहराम मचाते हैं उस खिलाफ के जो बल्लेबाज है। तो ऐसी स्थिति में विकी क्या करते हैं ये देखना। अच्छी शुरुआत मिली है, हालांकि 5 रनों पर पहला विकेट गिरा भावेश का, वहां से सचिन के साथ धीरज भोर ने दूसरे विकेट कम से कम 22 रनों की साझेदारी बनाई है। मैच में अभी भी अपनी पकड़ जो है बना के रखी हुई आयास 11 मचिंद्र स्मृति धारावी की टीम ने। अभी भी इस ओवर की लगभग 3 गेंदें अभी भी बची है, तीसरा और प्रगति पथ पर है। एक रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में, 2 गेंदें अभी भी बची। अच्छा ओवर गेंदबाज राकेश का, एक सफलता मिल चुकी है खास करके धीरज के रूप में। अब नए बल्लेबाज आज के विक्की भोईर, दाहिनी हाथ से राउंड विकेट, इस बार बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, 2 विकेट एक ही ओवर में हासिल कर दी है। मैच में पूरी तरह से वापसी की है दाऊद आयरोली की टीम ने। एक ओवर अगर आप जबरदस्त गेंदबाजी करवाते हो तो मैच पूरी तरह से टर्न लेता है। यही क्रिकेट की परिभाषा होती है, एक गेंदबाज जबरदस्त गेंदबाजी करवाता है, मैच का नजारा पूरी तरह से बदल जाता है। फिर भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, इस ओवर से केवल 5 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके हैं, जिसमें से एक डिक्लेयर के रूप में, एक बल्ले से, और 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी आखिरी गेंद बची है, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। टीम का स्कोर हुआ है 28। पहला विकेट गिरा 5 पर, दूसरा विकेट गिरा 26 पर, उसके बाद 28 पर तीसरा विकेट। यानी सचिन
सचिन अपना सचिन नायक भी मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब यहाँ से अब दबाव जो है कि नहीं, सचिन नायक अभी भी है, सचिन नायक अभी भी है, तो टीम के कप्तान अभी भी क्रीज पर रुके हुए हैं, उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है। हैट्रिक लो 1000 मंजिल होए मनसे विभाग अध्यक्ष हैट्रिक ला बाउंड्री ला अच्छा म्हणून तो हैट्रिक बाउंड्रीज के लिए 1000 रुपए नंदेश होए भोईर, विभाग प्रमुख MNS मन से, हाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग प्रमुख नंदेश, इनकी तरफ से लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के लिए 1000 की धनराशि, रमाकांत पाटील याचे तर्फे पे और रमाकांत पाटिल इनकी तरफ से भी 1000, यानी लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के लिए पैसे निकल चुके हैं। नए 500 के नोट, पुराने 500 के नोट जल के राख हो चुके हैं, अब नए 500 के नोट आ चुके हैं। देखिए आज मौका है और दस्तूर भी है, लोहा घर में मार दीजिए हथौड़ा। एक और विकेट का शायद पतन हो चुका है, 4 विकेट हो चुके। तो आखिरी ओवर अब ये देखना होगा, गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया जाएगा, कौन सा गेंदबाज डेथ ओवर में गेंदबाजी पर आता है ये देखना होगा। इसके साथ जाते हैं गांव आयरोली के कप्तान। सोचा था खास करके सचिन नायक से मैंने बातचीत की, कम से कम 50-60 के आसपास रन बनाने का प्रयास होगा, लेकिन जिस अंदाज में विकेटें गिरी वहां से पूरा दबाव आता हुआ। लेकिन गांव आयरोली टीम के मैं कप्तान की तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हम गेंदबाजी लेना पसंद करेंगे, 35-40 के आसपास रोकने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल सही निर्णय। ये देखिए खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, मिलेंगे 6 रन। इस 6 रन के साथ आयांश 11 मचिंद्र स्फूर्ति धारावी टीम का स्कोर हुआ है 34, 4 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी ओवर डेथ ओवर में आ चुके हैं गेंदबाजी पर दुर्वेश, पहली गेंद पर 6 रन आ चुके हैं, 5 गेंदें अभी भी बची है, 5 गेंदों में अगर 8 या 10 रन आ जाते तो मैच रोमांचक मोड़ ले सकता है। इस बार बाहरी किनारा नीलेश को ड्राई लगाकर पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं रोक पाए, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 4 गेंदें बची है। आउट करेगा तो 500 अगर यहाँ पे विकेट लेते हैं तो नंदेश, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग प्रमुख, इनकी तरफ से 500, गेंदबाज अगर आउट करवाते हैं तो 500 रुपए मिलेंगे। पैसे आ चुके हैं भाई कमेंट्री बॉक्स में, वहां में गेंद, और इसी के साथ मिलेंगे 6 रन एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से, 6 रनों के लिए, 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के लिए 1000 रुपए, आउट करेंगे तो भी 500 रुपए, और रमाकांत पाटिल इनकी तरफ से भी 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के लिए 1000 रुपए, 2500 की धनराशि जमा हो चुकी है। तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 41, 4 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, फिर से बड़ा शॉट, क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, बैक टू बैक दूसरा छक्का, एक और छक्का मार दीजिए। नंदेश विभाग प्रमुख है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, 1000 रुपए अपने नाम पे कर दीजिए, पैसे पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ पर मौका भी है और इसका फायदा भी लेना चाहिए। दूधिया रोशनी है, लबलबाता हुआ माहौल, मैदान पर जैसे रोशनी की चादर बिखेरे हुई है, जाड़ों का मौसम है, ड्यू फैक्टर भी है, बहुत ज्यादा डिफेंड करेगा, खास करके धारावी के गेंदबाजों पर बहुत ज्यादा डिफेंड करेगा। इस बार पंच कर दिया, इस बार पंच कर दिया, क्या 3 गेंदों पर 3 सिक्स आ चुके हैं भाई। नंदेश जी आपके 1000 रुपए शहीद हो चुके हैं। चौके के लिए मारा था ना, चौके के लिए मारा है। दशरथ पाटिल जी आपने कहा था कि छक्के नहीं होंगे हैट्रिक, लेकिन अपन छक्के मार चुके हैं। उन्होंने कहा कि चौके के लिए लगाए, तो चौके नहीं मारे हैं। 1 रन लेने का प्रयास होगा, खिलाड़ी हवा में, जी नहीं, कैच तो प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 2 रन की डिमांड होगी और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे। तो इसे 2 रन के साथ नारायण टीम का स्कोर हुआ है 55, यानी 55 रन, 3 ओवर का यानी 4 ओवर का खेल हो चुका है। पैसे ते सोडले त्यांचा कसला ना त्यांचे पैसे इनिंग होते ना 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर अयांश 11 मचिंद्र स्फूर्ति धारावी टीम ने निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन बटोरे और 56 रनों का लक्ष्य रखा है गांव देवी आयरोली के सामने, यानी प्रति ओवर में इस मैच को जीतने के लिए 14 रन प्रति ओवर के औसत से बनाने होंगे। किस अंदाज में रन बनाती है, किस अंदाज में खेलती है, ये देखना होगा। इससे पहले
छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे। तब तक इजाजत चाहता हूँ, नमस्कार। चलिए रशद पाटिल जी, 24 गेंदों में 56 रनों का टारगेट है, प्रति ओवर में 14 रन चाहिए। क्या लग रहा है, दुधिया रोशनी है, क्या इस टारगेट को चेस कर पाएगी गांव आयरोली की टीम? जबकि जिस अंदाज में गेंदबाजी की धार है, नई मुंबई की सबसे बड़ी ताकतवर गेंदबाजी अगर किसके पास है तो वो है धारावी की टीम के पास। विक्की भोईर, धीरज भोईर, सचिन नाइक, भावेश नाइक एक ऐसी चौकड़ी है जिनके सामने बोला 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 कॉमेंट्री थांबेल दे दिलीप पाटील समाजसेवक ना काय तुमच्या बक्षीस ठेवायचं जागा ₹10,000 धारावीला काय धारावी टीमला धाराव जो ससुर आहे ना ससुर आहे बोलता बोलता तुम्ही ओके ओके कुठे आहात तुम्ही ₹10,000 ठेवशील तर बोलेल बरं तिला कोपरी गांव के समाज सेवक उन्होंने कहा कि आवाज मेरी तरफ आपकी आ रही है, इनाम रखना चाहते हैं लेकिन कोपरी गांव की टीम नहीं है। अब निश्चित रूप से अपना बच्चा छोड़ के बगल वाले बच्चे को कड़े पे लेकर कौन घूमेगा? जाहिर की बात है कोपरी गांव की टीम नहीं खेल रही है। तो 24 गेंदों में 56 रनों को चेस करना है, किस अंदाज में बल्लेबाजी होगी? सबसे ज्यादा नजरें होगी नीलेश की बल्लेबाजी पर। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर उनके साथ सहयोगी बल्लेबाज जगदीश। नीलेश का बल्ला जो है पूरे टूर्नामेंट में खामोश बैठा है, इसके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। आमतौर पे बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो बड़े मैचों में हमेशा चमकते हैं। 24 गेंदे हैं, 14 रन प्रति ओवर में आपको चेस करना है। अब आ चुके हैं गेंदबाजी पर आयांश 11 मचिंदर स्मृति धारावी की तरफ से। विक्की भोईर तेज रफ्तार के सौदागर, एक बहुत ही अलग गेंदबाज। इनके पास स्विंग है, इनके पास आउट स्विंग है, इन स्विंग है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद खाने के बाद अंदर की तरफ आई, डॉट बॉल का इशारा। ये वेरिएशन होता है। ये ऐसा गेंदबाज है जिनकी गेंदबाजी पर बल्लेबाज को बड़ा शॉट मारना तो दूर, अपना विकेट बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। पहली गेंद डॉट निकले, विक्की भोईर अपनी ओवर की अगली गेंद इस बार पुल कर दिया डिस्क के क्षेत्र में, कला का इस्तेमाल करते हुए गेंद जाएगी डिस्क बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। पहली गेंद डॉट निकली और दूसरी गेंद पर 4 रन प्राप्त कर दिए। सलामी बल्लेबाज नीलेश ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद गांव देवी आयरोली टीम के स्कोर की शुरुआत बगैर किसी नुकसान के 4 रन, जबकि मंजिल है 56 रनों की। चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 22 गेंदों में लगभग 52 रन, यानी सिंगल से काम नहीं चलेगा। वो से चाटने से प्यास नहीं बुझती है, ये बात को अंदाजा लगाना होगा। विकेट हैट्रिक के लिए कुशल कौदर, इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए ना, 500 रुपए। चलिए कुशल कौदर इनकी तरफ से विक्की के लिए विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए। चलिए लोहा मान लीजिए, मौका भी है, दस्तूर भी है। विकेट तो नहीं मिलेगा शायद इस बार। देखिए हैट्रिक का उछाल प्राप्त किया जा रहा है, वाइड बॉल का, नो बॉल, नो बॉल, यहाँ पे नो बॉल। गुरुनाथ पाटिल ने कह दिया नो बॉल, अब फ्री हिट होगा, +1 होगा। टीम का स्कोर हुआ है 5 रन, लगभग 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 रन बन चुके हैं, फ्री हिट है। पावर प्ले की पाबंदी आज चल रही है। विक्की भोईर दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट, आगे जाकर मारने का प्रयास, उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, खिलाड़ी है लेकिन फ्री हिट है, लेकिन फ्री हिट है, विकेट नहीं मिलेगा, 1 रन मिलेगा इस बीच। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन। अब इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 50 रनों की आवश्यकता, अभी भी 50 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदें हो चुकी है, कुल मिलाकर 20 गेंदें बची है, 20 गेंदों में चाहिए 50 रन। अब स्ट्राइक पर है एक और बल्लेबाज जगदीश। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद इस बल्लेबाज को स्ट्राइक मिली है। अब यहाँ पर देखिए जगदीश के लिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर, स्लिम डाउन।
एक खिलाड़ी स्लिप में, कैचिंग पोजीशन के लिए एक खिलाड़ी स्लिप में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त तो उछाल प्राप्त किया। विकी भोर ने सीधे विकेट कीपर के दासानों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। 5 गेंदों में केवल 6 रन आ चुके हैं। 14 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं, वहां से आपको 5 गेंदों में केवल 6 रन आ चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी। इस बार इनसाइड एज लगा है शायद बल्ले का। क्या कहेंगे गुरुनाथ पाटिल, 1 रन डिक्लेयर के रूप में क्या नहीं? शायद नहीं, शायद नहीं, इशारा तो नहीं आया है। ओवर की यहाँ पे शायद समाप्ति हो चुकी है। डॉट बॉल, आप डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए गांव देवी आयरोले टीम का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 6 रन। 18 गेंदों में इस मैच को जीतने को चाहिए 50 रन। और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका लगभग 16.5 के करीब, यानी लगभग हल्का सा 17 के करीब। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। धीरज भोई आ चुके, लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट के लिए कुशल कुशल कौदर इनकी तरफ से 500 रुपए। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट के लिए धीरज भोईर के लिए 500 रुपए। विकेट तो लेने का प्रयास जरूर करेगी। 18 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता है। पहली गेंद धीरज भोईर की, सामने है नीलेश, उम्दा शॉट मारने का प्रयास किया था, इनसाइड एज लगा, गेंद गई कलाई के जरिए डीप स्क्वायर के क्षेत्र में आसानी के साथ। केवल यहाँ पे 2 रन की डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन एक से ही संतुष्ट रहना होगा दोनों बल्लेबाजों को। एक ही रन मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ केवल 7 रन, यानी धीमी गति से रन बटोरते हुए गांव देवी आयरोली के खिलाड़ी बड़ा शॉट्स मारने का यहाँ पे प्रयास करना होगा। सिंगल से काम नहीं चलेगा, सिंगल से दिल्ली बहुत दूर लग रही है। इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आप आगे बढ़ा तो सकते हो, लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंच पाओगे। इस बार बड़ा शॉट, इस बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन क्या पूछना पड़ेगा, क्या कहते हैं गुरुनाथ पाटिल? जी हाँ, आउट। पहले विकेट का बदन, जगदीश के रूप में पहले विकेट का बदन। चलिए, गणमान्य हमारे अतिथि खास करके पुरुषोत्तम जी भोईर, जो कि यहाँ पर नहीं है, इन्होंने भी इनाम लगा दिया है। पुरुषोत्तम जी भोईर, आपका आगमन हो चुका है, हमें तो पता भी नहीं चला। मुझे लगा खोपरी गांव की टीम नहीं खेल रही है, तो कहीं ना कहीं आप घर से मैच का लुत्फ उठाते होंगे, लेकिन आपने भी यहाँ पे आने का कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम जी भोईर, इनकी तरफ से हैट्रिक विकेट के लिए 1000 की धनराशि। कोई भी गेंदबाज अगर 1 ओवर में हैट्रिक विकेट लेता है, 1000 की धनराशि पुरुषोत्तम जी भोईर इनकी तरफ से। धीरज भोईर का विकेट मिल चुका है, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बची है। चलिए धीरज भोईर जी हैट्रिक ले लीजिए, पुरुषोत्तम जी फिर इनकी तरफ से 1000 रुपए की धनराशि मिलेगी। कुशल कौदर इनकी तरफ से 500 रुपए, यानी 1500 मिलेंगे। अब बायात के बल्लेबाज आ चुके हैं, थोड़ा सा गेंद को टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाने का प्रयास किया था, सीधे विकेट कीपर की तरफ चले गए। अब डॉट बॉल का इशारा। टीम का स्कोर केवल 7 रन, जबकि मंजिल है 56, यानी 56 रनों की। अभी भी 49 रनों की आवश्यकता। इस ओवर में अभी तक 3 गेंदें बची है। बायात से राउंड विकेट, देखिए रन चुराने का मौका नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ये जो टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता हुआ। नीलेश नॉन स्ट्राइक पर है, नीलेश को जब तक विकेट पे रहेंगे गांव देवी आयरोले टीम की आशाएं जीवित होगी, लेकिन उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है। अब तक उनके बल्ले से बड़ा स्कोर आया नहीं है, और आज मौका है अपने आप को साबित करने का, क्योंकि अपने कद को बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। लेकिन धीरज भोईर कमाल की गेंदबाजी करवाते हुए बायात से ओवर दो विकेट, उम्दा शॉट मिलेंगे यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से आधा दर्जन, यानी सीधे 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, आपकी जगह 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 43 रनों की आवश्यकता है, अभी भी 43 रनों की आवश्यकता है। अगर हम गेंदों पर नजर डालेंगे, केवल 13 गेंदें, 13 गेंदों में चाहिए 43 रन। नीलेश देखिए जैसे ही छक्का मिला उसके बाद बल्लेबाज के पास पहुंचे हैं। यहाँ से देखिए इक्का दुक्का से तो काम चलने वाला नहीं है। आपको जितनी ज्यादा रन बनाने की कोशिश करें तो आपको बड़े हिट लगाने का प्रयास करें। देखिए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की ये खासियत होती है, वो सिंगल को फोकस नहीं करते थे। आपको देखना कि आपके पास 13 गेंदें बची है, आपको 13 गेंदों में से कम 8 छक्के मारने, तो ये रणनीति होनी चाहिए। इस बार वाइड मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा।
छक्का मारने के बाद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 21 के करीब। यहां से अयांश 11 मचिंद्र स्मृति धाराविक की टीम कप्तान सचिन नाइक गेंदबाजी में अगर बदलाव करते हैं, किसके साथ जाते हैं? विकी भोयर का एक ओवर हो चुका है और गेंदबाजी की है विक्की ने 6 रन दिए, धीरज का एक ओवर हो चुका है। अब मुझे लग रहा है सचिन नाइक खुद आएंगे या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे। मुझे लगा कप्तान खुद आए हैं, कप्तान खुद आए हैं, ये अच्छी रणनीति है। 12 गेंदों में चाहिए सुरेश यादव की तरफ से हैट्रिक के लिए 3,000 कोई भी मारेगा। हैट्रिक 6 के लिए हैट्रिक विकेट के लिए 5,000 ना 3,000। सुरेश यादव इनकी तरफ से हैट्रिक विकेट के लिए ना, हैट्रिक विकेट के लिए 3,000। भाई आज पता नहीं गांव देवी कोपरी गांव के मैदान में जबरदस्त माहौल में पैसों की गंगा भरी है। लगातार 2 विकेट लिया तो भी 2,000। ये इनाम सही है, ये इनाम सही है। दोनों महीने में सचिन नाइक ने 4 विकेट दिया था। पैसा आता है 15 आए को समजला ना काय बोलला तू? पुरुषोत्तम जी भोईर इनकी तरफ से भी 1,000 आ चुके हैं, जबकि सुरेश यादव इन्होंने अभी 3 विकेट के लिए लगातार 3 विकेट यानी हैट्रिक विकेट के लिए 3,000, 2 विकेट के लिए 2,000। पुरुषोत्तम भोईर इनकी तरफ से इनामों में ऐलान हो चुका है और इजाफा 3,000, हैट्रिक विकेट के लिए 3,000। चलिए लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। हेलीकॉप्टर शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से मारने का प्रयास किया था। अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा जहां पर मिल सकते थे 6 रन, लेकिन वहां पर रोकना पड़ा बल्लेबाज नीलेश को केवल 1 रनों पर ही। तो इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। अब चाहिए 40 रन, अभी भी 40 रनों की आवश्यकता, केवल 10 गेंदे, 10 गेंदे 40 रन। पैसा जमा होएगा मनुष्य की नहीं मारेगा तो ये पैसे जमा होंगे। ये पैसे पहुंच रहे हैं। पुरुषोत्तम जी भोईर तो 4,000 4,000, हैट्रिक विकेट के लिए 4,000, हैट्रिक विकेट के लिए 4,000। पुरुषोत्तम जी भोईर कैचियर रखे हो। कौन कहता है नई मुंबई में अकाल पड़ा है? कौन कहता है आईपीएल में पैसा है? भाई नई मुंबई के टेनिस क्रिकेट जगत में भी पैसों की कमी नहीं है। नए नए 500 के नोट अवतार सिंह आप भी लगाने चाहते हो क्या? जी नहीं, जी नहीं। तो अवतार सिंह वासी गांव के समर्थक है, वो कि यहाँ पैसा बर्बाद करेंगे भाई। उमदा शॉट मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। चलिए पुरुषोत्तम जी इनकी तरफ से 4,000 हैट्रिक विकेट के लिए, सुरेश यादव इनकी तरफ से 3,000 रुपए हैट्रिक विकेट के लिए। लगातार 3 सिक्स, लगातार 3 सिक्स, हाँ बाउंड्री लगा, 3 बाउंड्रीज के लिए 4,000, लगातार 3 बाउंड्रीज के लिए 4,000। विकेट के लिए भी पैसा और बाउंड्रीज के लिए भी पैसा। इस बार बड़ा शॉट शायद मारा है, क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ 6 रन, जी हाँ 6 रन मिलेंगे। आखिरकार बल्ले के रडार में आई 6 रन मिलेंगे। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 24 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 32 रनों की आवश्यकता, लगभग 7 गेंदे बराबर ना, 7 गेंदे 32 रन। मैच तो निकल चुका है, मैच तो निकल चुका है धारावी के खाते में। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, लेकिन उससे भी उम्दा फील्डिंग। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ियों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। निश्चित रूप में यहाँ पे 3 रन बचाने में कामयाब, क्या फील्डिंग की है। ये बड़े खिलाड़ी की नजाकत होती है, लेकिन जानते हैं कि टारगेट बड़ा है, लेकिन एक एक रन रोकने के लिए एडी चोटी का खून पसीना एक करवाते हुए धारावी के खिलाड़ी। केवल 1 रन मिलेगा, स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 25। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है, 1 गेंदों में चाहिए 31 रन। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के लिए 4,000 रुपए। पुरुषोत्तम जी इनकी तरफ से लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट के लिए, सुरेश यादव इनकी तरफ से 3,000, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट के लिए 2,000। जीएसटी नहीं कटेगा भाई, जीएसटी नहीं कटेगा, यहाँ जीएसटी नहीं कटता है क्योंकि ये हार्ड कैश है। अराउंड द कारपेट केवल 1 रन मिलेगा, शायद 1 रन मिलेगा। अब तो मैच निकल चुका है, मैच निकल चुका है धारावी के खाते में। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, मैच निकल चुका है। क्या गेंदबाजी की, क्या बल्लेबाजी की,
मैंने पहले ही कहा था नई मुंबई की सबसे टॉप गेंदबाजी है धारावी टीम के पास। विक्की भोईर, धीरज भोईर, सचिन नाइक बहुत ही कमाल के गेंदबाज है। ऐसे गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों को पसीने छूट जाते हैं स्कोर को चेस कर पाना। 5 गेंदों में चाहिए 30 रन, 5 छक्के नैया बना सकती है किनारे पे। ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन दाऊद आयरोली के खाते में जाता हुआ। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 27 रन। अभी भी 29 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदे 29 रन। चलिए 5 छक्के मार दीजिए, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने का बहुत ही अच्छा मौका है। 5 गेंदों पर 5 6 मारने का, लेकिन चेस करने के दौरान मिलिंद पाटील माफे विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। मिलिंद पाटील माफे आपणास विनंती करतोय, योगेश भोईर खास करून आपल्यास कळकळीची विनंती करतात की आपण स्टेजवर येण्याची कृपा करावी। तो 6 रन आ चुके हैं, 4 गेंदों में चाहिए 23, 4 गेंदों में चाहिए 23 रन। ट्रैक पर है प्रीतम पाटिल शायद। प्रीतम पाटिल इस खिलाड़ी ने पहले मैच में उम्दा बल्लेबाजी की थी, खास करके जुहू गांव के खिलाफ। 4 गेंदों में चाहिए 23 रन। दाहिनी हाथ से ओवर दुकर, फिर से बड़ा शॉट, लेकिन बॉटम से गेंद लगी है। विकेट कीपर वहां पर है, शायद जाना पड़ेगा। एक और विकेट का बदन प्रीतम पाटिल के भी पारी का, लेकिन सलामी बल्लेबाज नीलेश अभी तक टिके हुए अपने आप से खासे निराश हो गए, ज्यादा स्ट्राइक उनको नहीं मिली है। ये अंदाजा लगा रहे थे गांव दिवे आयरोली के खिलाड़ी कि नीलेश जब तक रुकेंगे तब तक उनकी आशाएं जीवित होगी, लेकिन नीलेश के बल्ले से रन नहीं निकल पाए। सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे हो गया। वहां से मैच जो है वो धारावी के खाते में जाता हुआ। अभी भी इस ओवर की लगभग 3 गेंदें बची है और 3 गेंदों में चाहिए 23 रन। मैच तो जीत चुकी है धारावी की टीम, केवल औपचारिकता बची हुई है, ये विकेट ले तो केवल औपचारिकता बची हुई है। फाइनल का टिकट लगभग संभव। विकेट ले लेते 2000 प्राप्त हो गया। एक विकेट घेतलाय ना। भाई विकेट मिला है सुरेश यादव, इनकी तरफ से 2 गेंदों पर 2 विकेट। अगर यहाँ विकेट मिल जाता है गेंदबाज भावेश भावेश नाइक तो 2000 मिलेंगे। भाई विकेट ले लीजिए, अच्छा मौका है। ये देखिए भाई सुरेश यादव जी कहाँ पे हो आप? आपके 2000 रुपए शहीद हो चुके हैं। ये जुनून होता है, ये जुनून होता है, ये अच्छा होता है। मुझे पसंद है इस बात, क्योंकि आपको पता है इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। रमाकांत पाटिल जी, इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। हर खिलाड़ी के पास पैसे पहुंचने चाहिए, ये दर्शकों का अपना अपना जुनून होता है। लेकिन पुरुषोत्तम जी भोज जी मैं तारीफ करना चाहूंगा, 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के लिए 4000 रुपए रखे हैं। यानी प्रति बाउंड्रीज पड़ेगी कम से कम 1200 रुपए, 1300 रुपए, बराबर ना? 1330 प्रति बाउंड्री पड़ेगी, 1330। ये विकेट ले तो 1000 और एक और विकेट मिलेगा तो भी 1000 मिलेंगे। सुरेश यादव जी आपके हाँ देता है ना। 2 विकेट के लिए 2000 मिल चुके हैं, हैट्रिक विकेट के लिए 3000। भाई जीएसटी नहीं कटेगा। धीरज बोहिर, क्या किस्मत ने साथ दे दिया है। ऐसे दूधिया रोशनी में आपने 2 गेंदों पर जीएसटी काटो ऐसा ही रात का समय 2 गेंदों पर 2 विकेट मिले हैं। यहाँ अगर विकेट मिलता है, जबकि अभी भी 2 गेंदें बची है, विकेट मिलता है, हैट्रिक बॉल भी है, हैट्रिक बॉल भी है। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास किया था, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा। हैट्रिक लेने का मौका था लेकिन नहीं मिल पाए। इसी के साथ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा है लगभग 4 विकेट के नुकसान पर 34 रन। अभी भी 22 रनों की आवश्यकता, केवल 2 गेंदें बची है, 22 रनों की आवश्यकता। और इसी के साथ इस मैच को जीता है शायद धारावी की टीम ने। वेल प्ले अयंस 11 मिलिंस मशिंदर स्मृति धारावी एंड वेरी हार्ड लक गांव देवी आयरोली। चलिए अब मैन ऑफ द मैच को खंगालना पड़ेगा, किसके हाथ में देना पड़ेगा। क्या गेंदबाज के पक्ष में जाता है या फिर बल्लेबाज के पक्ष में? मुझे लग रहा है बल्लेबाज के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि स्कोर बनाया था सचिन नाइक। सचिन नाइक चलिए प्लेयर ऑफ द मैच भावेशला 2000 आवेश आप आ जाइए, आपको 2000 मिलेंगे सुरेश यादव इनकी तरफ से, जबकि सचिन नाइक प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच। चलिए भावेश नाइक और सचिन नाइक दोनों खिलाड़ियों की मेरी गुजारिश है आप आज जल्दी आ जाइए। और किरण स्मूर्ति घनसोली टीम के मुखिया, किरण स्मूर्ति घनसोली टीम के मुखिया उमेश मात्रे, आपसे भी गुजारिश है। घेतला घेतला
हो थांबा ना, शेवटची फायनल आहे. बघा तो आपल्याला धावलं पाहिजे ती आपण मी मला दिलं नाही.